नमस्ते दोस्तों, एल्गोरिदम मोबाइल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट थ्योरी इंटरव्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी तरह के स्कोप्स हैं वो हमें बताने हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज ग्लोबल स्कोप, सेकंड वन इज लोकल स्कोप और फंक्शन स्कोप वी कैन से, थर्ड वन इज ब्लॉक स्कोप जो ये 6 और उसके बाद आया था, एंड फोर्थ वन इज लेक्सिकल स्कोप दैट इज स्टैटिक स्कोप। तो देखते हैं एक एक करके चारों है क्या। तो ग्लोबल स्कोप refers to the variables or function that are declared outside of any function। जो किसी फंक्शन का बाहर अगर डिक्लेयर हो उसे हम लोग ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। जो भी वेरिएबल और फंक्शन, अगर जैसे ये वेरिएबल है और ये फंक्शन है, ये क्या है, ग्लोबली डिक्लेयर डिक्लेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल स्कोप। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है। तो ग्लोबल फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा। इसको हम लोग कहीं से भी कॉल सकते हैं। दे आर एक्सेसिबल इन ऑल फंक्शन एंड ब्लॉक्स। किसी भी ब्लॉक से कहीं भी हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड क्या है, लोकल स्कोप, जिसे हम लोग फंक्शन स्कोप भी बोलते हैं। तो फंक्शन स्कोप नेम से ही पता चला है कि ये फंक्शन के अंदर होगा। तो लोकल स्कोप रेफर्स टू वेरिएबल्स और फंक्शन दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन। मतलब फंक्शन स्कोप से ही पता चला है कि वो फंक्शन के अंदर होगा। वही बता रहा है कि रेफर्स करता है वो ऐसा वेरिएबल या फंक्शन जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है। वेरिएबल या फंक्शन इन द लोकल स्कोप आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट फंक्शन। ये क्या होता है, इसका स्कोप कब तक रहेगा, तो वो उसमें जो फंक्शन में हम लोग इसको बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, बस उसी फंक्शन में ये एक्सेसिबल रहेगा। इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड दैट फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनर फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर है, तो इसको मैंने कॉल किया, तो ये लोकल वेरिएबल था। यहाँ पे इसने आई एम ए लोकल वेरिएबल करके ये रिटर्न करवा दिया। बट हम लोग जब इसे करते हैं तो ये देखिए, लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, एरर देता है, ये डिफाइंड नहीं है। जब हम लोग इस फंक्शन के बाहर करते हैं कॉल, तो बिकॉज दिस लोकल वेरिएबल इनसाइड दिस फंक्शन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। मतलब ये जो लोकल वेरिएबल है वो आउटर फंक्शन के अंदर है, और हम लोग कॉल कहाँ कर रहे हैं, आउटर फंक्शन के बाहर। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। और यही देखिए, यहाँ पे इनर फंक्शन है, तो ये लोकल वेरिएबल जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है, थर्ड वन इज ब्लॉक स्कोप। तो block scope refers to a variable declared using latent forms with a block enclosed with curly braces। तो block scope ये 6 के बाद आया है, ये 6 में आया है। तो इसमें क्या है, जैसे कोई कंडीशन है, तो इफ कंडीशन है हमारा, तो इसके अंदर 2 curly braces है, इसको हम लोग ब्लॉक बोलेंगे। तो ब्लॉक स्कोप रेफर्स टू द वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट, जो लेट या कॉन्स्ट से डिक्लेयर होगा, और उसका एक अपना स्कोप होगा, जो कि हम लोग करली ब्रेसेस से डिनोट करेंगे। करली ब्रेसेस से उस डिनोट रहेगा। तो सपोज इफ कंडीशन है ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट ब्लॉक एल्गोरिदम बाबा हमने दे रखा है, और इसको करवा रहा हूँ, तो ये एल्गोरिदम बाबा आ रहा है। बट इसी ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को उस जो स्कोप था, इफ का जो था, इफ का ब्रैकेट जो है उसके बाहर अगर हम लोग ट्राई करते हैं एक्सेस करने के लिए, तो ये एरर दे देगा। ओके, बिकॉज ये लेट से है, इसलिए। अगर हम लोग इसे वेयर से करें तो क्या आएगा, तो देखिए तभी सही आ रहा है, क्योंकि वेयर हमारा होस्टिंग प्रोवाइड करता है। बट ये क्या कर रहा है, लेट से। हम ओके, तो फोर्थ वन इज लेक्सिकल स्कोप या स्टैटिक स्कोप। लेक्सिकल स्कोप मीन्स द विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड बाय देयर लोकेशन विद इन दैट कोड। वेरिएबल्स आर रिजॉल्व बेस्ड ऑन वेयर दे आर डिफाइंड इन द कोड, नॉट वेयर दे आर कॉल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि लेक्सिकल स्कोप मतलब कि वो कहाँ डिफाइन हो रहा है कोड में, उससे हमें मतलब है, और जहाँ कॉल हो रहा है उससे नहीं। तो ये देखिए, आउटसाइड वेरिएबल ये हमारा हो गया, और ये इनसाइड वेरिएबल हो गया। तो ये ऑलरेडी हमारा, तो मैं तब तक के लिए इन सबको हटा देता हूँ। तो देखो, जब हम लोग माई फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये दोनों कॉल हो रहा है। ये बिकॉज ये ग्लोबल था इसलिए यहाँ पे भी आ रहा है, और ये इनसाइड है इसलिए भी यहाँ पे आ रहा है। JavaScript uses lexical scoping, meaning variables are resolved based on their position in the code's hierarchy। तो जैसे my function है, तो ये ग्लोबली कॉल हो रहा है, राइट। वेरिएबल्स आर रिजॉल्व बेस्ड ऑन वेयर दे आर डिफाइंड इन द कोड, नॉट वेयर दे आर कॉल्ड। ओके, जैसे ये हमारा यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, बट इसको कॉल कहाँ कर रहे हैं,
को यूज़ कहाँ कर रहे हैं, इसमें इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो हमें बस जहाँ पे वो डिक्लेयर है उससे मतलब है, जहाँ पे कॉल हो रहा है उससे मतलब नहीं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।